अब भारत देश के 2029 में प्रधानमंत्री बनने वाले राहुल गांधी जी का सवाल ये है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों, महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनावों में वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर धांधली की गई। अब ये बात सच है या गलत, इस प्रमाण का सबूत किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है। राहुल गांधी ने साफ कहा कि जब महाराष्ट्र में चुनाव हुए उस समय भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने दोनों मिली भगत से चुनाव कराया गया था। वहीं इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के आरोपों को गुमराह करने वाला बताया है। आयोग ने कहा कि वो अपनी शिकायत लिखित में कर्नाटक मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दे या वो शपथ पत्र पर साइन कर शिकायत दे। आयोग ने कहा कि वो भारत की जनता को गुमराह न करे। राहुल गांधी लगातार झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने पिछली बार कहा कि महाराष्ट्र में 75 लाख वोट बढ़े और अब कहा कि 1 करोड़ वोट बढ़े। वो झूठ बोलकर अपनी हार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए कहा, महाराष्ट्र में हमने सार्वजनिक रूप से चुनाव आयोग को बताया था कि 5 महीने में जितने नए वोटर जोड़े गए वो पिछले 5 सालों में जोड़े गए कुल वोटरों से ज्यादा थे। नए वोटरों की संख्या तो महाराष्ट्र की आबादी से भी ज्यादा हो गई है। विधानसभा चुनाव में हमारा गठबंधन पूरी तरह साफ हो गया है, जबकि कुछ महीनों पहले हुए लोकसभा चुनाव में यही गठबंधन जीत गया था। महाराष्ट्र में राज्य स्तर पर हमने देखा कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच 1 करोड़ नए वोटर जुड़ गए थे। इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की। राज्य में 40 लाख फर्जी वोटर का पता लगाया गया है। राहुल गांधी ने दावा किया कि उनकी सोच टीम में 40,000 से अधिक ऐसे फर्जी वोटरों की पहचान की जिनके पते गलत थे या ऐसे पते थे जिनका कोई नामो निशान ही नहीं था। अब भारत देश के 2029 में प्रधानमंत्री बनने वाले राहुल गांधी जी का सवाल ये है कि एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल नतीजों से अलग क्यों है? शाम 5 बजे के बाद वोटिंग टर्नआउट कैसे बढ़ जाता है? महाराष्ट्र में 5 महीनों में 40 लाख वोटर कैसे बढ़ गया? चुनाव आयोग राजनीतिक दल को डेटा क्यों नहीं देता? चुनाव आयोग ने CCTV फुटेज क्यों नष्ट किए? कई तारीखों पर मतदान क्यों कराया गया? हरियाणा में एग्जिट पोल में कांग्रेस को न केवल जीतते हुए दिखाया गया था, बल्कि 90 सीटों की हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस को करीब 60 सीट मिलने का दावा किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने लगभग सभी एग्जिट पोल को गलत साबित करके और बड़े पैमाने पर आराम से बहुमत का आंकड़ा पार करके 48 सीटों पर जीत दर्ज की। अब राहुल गांधी लोकतंत्र को गुमराह कर रहे हैं या जनता को भ्रमित कर रहे हैं, ये कोई नहीं बता सकता। अब चलिए थोड़ा जानते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। देखिए, निर्वाचन आयोग एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन एवं चुनाव कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को दिया गया है। अतः चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है, क्योंकि यह केंद्र व राज्य सरकार दोनों के लिए समान है। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त एवं 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटा नहीं सकता। आप इसको वैसा समझे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद पर उसी रीति से हटाया जाता है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। देखिए, जिस तरीके से केंद्र में होता है निर्वाचन आयोग, उसी तरीके से राज्य में होता है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग की सहायता मुख्य निर्वाचन अधिकारी करते हैं, जिनकी नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त राज्य सरकारों की सलाह पर करता है। इसके नीचे जिला स्तर पर कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। वह जिले में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन अधिकारी व प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है। चुनाव आयोग का उद्देश्य देश में स्वतंत्रता, अखंडता, पारदर्शिता, जवाबदेही, विश्वसनीयता को बनाए रखना है। इसकी जिम्मेदारी है संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव को स्वतंत्र व जवाबदेही तरीके से संपन्न कराना है। तो ये उड़ा कैसा लगा हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, कमेंट जरूर करके बताइएगा।